से पहले आरजेडी का एक बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें आरजेडी नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने स्टेटमेंट दिया। नई सुबह नई किरण लेकर के आई है, ये उनका कहना है। नीतीश सरकार कुछ घंटे की मेहमान है, ये मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। और इन्हीं तमाम बयानों के वजह से अब सवाल ये है कि क्या बिहार में खेला हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा कि पहले ही बात कही थी कि बिहार में खेल तो असली शुरू हुआ है। और इसी बीच आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो प्रदेश में बनी है वो बस कुछ घंटे की मेहमान है, नई सुबह नई किरण लेकर के आई है। लेकिन ये नई किरण किसके लिए, ये नई उम्मीदें किसके लिए, ये नई सुबह किसके लिए, ये भी सवाल है। क्या राष्ट्रीय जनता दल 12 तारीख के आज के दिन को नई सुबह के तौर पर अपने लिए देख रही है, या फिर बीजेपी की तरफ से जो एनडीए सरकार यहां पर है, जिसमें सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आज की नई सुबह वो कुछ चमत्कार करेगी। और जो आंकड़ों का वो दावा कर रही है, उसका कहना है कि तमाम जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि कुछ घंटे में पता चल जाएगा। इस बीच बाड़ेबंदी का दौर भी देखने को मिला। तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम तरह के जो नेता थे वो यहां पर जुटे थे, और इस वक्त तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही थी। और सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं बिहार विधानसभा के ठीक सामने से, उनका रुख करते। और सर्वेश, आज का दिन तो बिहार के सियासी इतिहास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस राज्य ने सरकारों को आते जाते देखा, लेकिन मुख्यमंत्री को बदलते हुए नहीं देखा। आज क्या इतिहास बदलेगा, या फिर इतिहास एक बार फिर से रिपीट होगा? प्रिया, देखिए अब धूप अच्छी खिली हुई है और चेहरों पे मुस्कुराहट लिए विधायक भी पहुंचने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है फोर्स की। और कहा यही जा रहा है कि हर एक विधायक पर 3-3 पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट की गई है। पहली बार विधानसभा में देखने को मिला है कि एसटीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो तैयारी पूरी है। और जहाँ तक विधायकों के बाड़ेबंदी का सवाल है, तो ये पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है। हर दल अपने अपने विधायकों को इस जुगत में है कि किस तरीके से रखा जाए, लेकिन जो 2 विधायक हैं अभी भी रास्ते में हैं, जिनके बारे में अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे, जो आरजेडी खेमे के विधायक हैं। एक नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, और दूसरे जो विधायक हैं उनका हरिशंकर यादव, जो सिवान इलाके से आते हैं, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तो ये आरजेडी खेमे के 2 विधायक हैं। जेडीयू के एक विधायक जो गायब थे, संजीव कुमार, उनको पुलिस की सुरक्षा में लेकर पटना लाया जा रहा है, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पटाक्षेप होने वाला है कुछ ही देर में। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद से लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। आरजेडी की तरफ से जो दावेदारी की जा रही है, जेडीयू की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर जब राज्यपाल का भाषण होगा, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब फ्लोर टेस्ट होगा, वह उस परिस्थिति में क्या होता है, क्योंकि 122 लोगों का विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी को अपदस्थ करने के लिए, उनको पद से हटाने के लिए, अगर उसमें अगर जेडीयू सफल होती है, एनडीए अगर सफल होता है, तो निश्चित तौर पे जो विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो आगे की कार्रवाई को जारी रखेंगे। और सीधे तौर पे कहा जाए तो उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जाएंगे। एक चीज यहाँ पर क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि बीते अगर हम लंबे वक्त से, क्योंकि 18 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन स्पीकर का पद क्योंकि इस वक्त आरजेडी के पास है, और इसी को लेकर के पहले से ही कहा जा रहा था कि सबसे पहले उनको हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन मनोज झा का कल एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर आपके पास आंकड़े होंगे तभी वहां पर स्पीकर को हटाया जा सकता है। क्या कुछ संभावनाएं आज के दिन का ये बताइए। और दूसरी बात ये कि अगर आंकड़े ना हो तो उसके बाद क्या तब्दीली आ सकती है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार, अगर आंकड़े उनके साथ वैसे ना हो तो, हालांकि एनडीए का अलग दावा है, लेकिन अगर आंकड़े ना हो तो इस्तीफा देंगे, या फिर विधानसभा भंग को लेकर के क्या हो सकता है, जरा दर्शकों को तफसील से बताएं। प्रिया, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को, कि जो अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष को लेकर लाया गया है, उसमें तकरीबन 38 वैसे विधायकों को मौजूद होना होगा उस वक्त जब इस पे जब बहस होगी। उस वक्त 38 वैसे विधायक चाहिए जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अध्यक्ष के खिलाफ। अगर वैसे में अगर ये 38 विधायकों में से एक विधायक भी अगर कम होता है तो निश्चित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और बिहारी चौधरी अध्यक्ष बने रहेंगे और सरकार भी फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी तरह से सरकार किसी भी सूरत में अगर आंकड़ों में उस
कमी होती है सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पे वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की सरकार भी जा सकती है और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी की जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं, घटनाक्रम ऐसे ही होने वाले। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से कल से आश्वस्त दिख रहे हैं, उनके विधायक अभी थोड़ी देर पहले पहुंचने शुरू हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले विजय चौधरी यहाँ पहुंचे थे, जो कि ठीक है, सर्वेश लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिएगा।